स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने जा रहे हैं माई गर्लफ्रेंड इज द मैन के एपिसोड नंबर 3 को। एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है। आज सुबह मिन के घर जीवन वापस से लड़की बन गई थी और पार्क इसको छुपाने लग जाता है मिन से। फिर मिन उठ के जब वॉशरूम चला जाता है तो पार्क जीवन को उठाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन जीवन को काफी फीवर हो गया होता है तो इसे ब्लैंकेट में उठा कर ही लेकर जाने लग गया। मिन वॉशरूम से आकर बोलने लगा कि क्या कर रहे हो ये सब तुम, पागल हो गए हो क्या। पार्क इसको मार के बेहोश करके जीवन को लेकर हॉस्पिटल भाग जाता है। जीवन को कुछ नहीं हुआ था, बस हल्का सा फीवर था। और जीवन को तभी होश आता है और हैरान होती है कि ये मैं तो वापस से लड़की बन गई हूँ। और दोनों बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्लाकर खुशी मनाने लग जाते हैं। पूरा हॉस्पिटल सर पे उठा लिया होता है दोनों ने। अब दोनों एक दूसरे से नजरें नहीं हटा पा रहे होते हैं। घर आकर वीडियो कॉल पर बातें करते रहते हैं। तभी पार्क की बहन आती है, बोलती है भैया आप कितने अच्छे हो, मैं हमेशा आपका साथ दूंगी चाहे आप कुछ भी करो। पार्क हैरान होता है कि इसको आज क्या हो गया, वैसे तो रोज जहर उगलती रहती है। बहन बोलती है भैया प्यार करते हो तो किसी से भी करो, आपने कुछ गलत नहीं किया है। अब हम ह्यूमन है, हम तो किसी से भी प्यार कर सकते हैं, इंटरेस्ट आ सकता है ना। पार्क इसको हटाने लग जाता है, काफी कंफ्यूज है कि इसकी बहन को हो क्या गया है। और हमें पता चलता है कि इसको लगता है कि पार्क एक गे है और लड़के के साथ रिलेशनशिप में है। यहाँ जिहाई को देखते अपनी फ्रेंड्स के साथ आई होती है घूमने के लिए, जिनमें से एक लड़की की शादी है और बहुत ज़्यादा हीरोइन बन रही होती है वो। बाकी सबके भी बॉयफ्रेंड्स हैं तो कभी कूल महसूस कर रही होती है अपने आप को। जिहा के सिंगल होने का काफ़ी मजाक उड़ाया जा रहा होता है। क्या तुम इस काबिल भी नहीं हो कि एक पार्टनर खोज सको, क्या कमी है तुम्हारे अंदर। जिहा को बुरा लग रहा होता है, इसलिए बोलती है कि नहीं नहीं मेरा तो बॉयफ्रेंड है। तब ने कहा दिखाओ दिखाओ, तो इसने अपनी बहन जीवन की लड़के वाली फोटो दिखा दी। ये देख के तीनों शौक, क्या माल है यार, लेकिन इतना बड़ा आइटम बॉम्ब तेरे प्यार में गिरा कैसे। हम नहीं मानते, साथ की फोटो दिखाओ फिर मानेंगे, वीडियो कॉल करो फिर मानेंगे। जिहा ने कर दी वीडियो कॉल और उधर से जीवन लड़की बन के चिल्ला चिल्ला के बताने लग जाती कि दीदी मैं वापस से लड़की बन गई हूँ, आई लव यू। अब जिहा की जो यहाँ पर इंसल्ट होती है ना सबके सामने, में क्या ही बताऊँ तुम लोगों को। यह जीवन जब अगली सुबह सो के उठती है तो भी लड़की ही बनी है तो काफी खुश हो गई होती है। और दूसरी तरफ पार्क भी बहुत खुश होता है, इसके साथ कुछ भी बुरा हो रहा है तो इसको अच्छा फील हो रहा है क्योंकि अभी ये प्यार में है। इसकी क्यूट सी गर्लफ्रेंड वापस से लड़की बन गई होती है। जिहा ने जीवन के ब्रश दबा के भी चेक किए कि क्या ये लड़की है या लड़का है। अरे बहन फेस से पता नहीं चल रहा है क्या। फिर बोलती है जीवन तुम्हें याद नहीं आते वो दिन जब तुम लड़का बन के रहा करती थी, कितने हसीन थे। जीवन बोलती है अच्छा मुझे सब कुछ याद है कि कैसे तुम मेरे ऊपर गंदी नजर डालती थी और मेरे साथ सोने की फिराक में रहती थी। जिया यहाँ से शर्मा कर भाग जाती है। और यहाँ हम उस लंबे बाल वाले लड़के को देखते हैं, इसका नाम योंगसू होता है। हाँ वही जो पार्क का हैंडसम फ्रेंड था जिसको अपनी बॉस के साथ इसने ब्लाइंड डेट पर भेजा था। ये दिखने में काफी खूंखार होता है। कोरियन वैसे तो अमेरिकन को छोड़ के किसी को पसंद नहीं करते, लेकिन यहाँ पर ये खुद कोरियन को ही पसंद नहीं कर रहे होते। लेकिन ये दिल का काफी अच्छा होता, सबकी केयर करता है, मदद करवाता है। तभी उसी बॉस की कॉल आ गई होती है, वो मिलना चाहती है और इसको खाने पे बुला लेता है। दोनों मिलती हैं और बताता है कि 8 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ मैं शराब भी नहीं पीता हूँ वरना मेरे को चक्कर आता है और पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ। बॉस बोलती है तुम बहुत ज़्यादा मेहनती हो, मुझे देखो मुझे तो सब कुछ बैठे बैठे मिल गया, मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। दोनों में ऐसी छोटी मोटी बातें होने लग गई। बॉस ने पूछा कि कितनी लड़कियों के साथ डेट किया है तुमने। ये कहता है किया तो है लेकिन तुम काफ़ी स्पेशल लगती हो मुझे। और ये सुनकर बॉस को काफ़ी अच्छा फील होता है। इन जीवन के मोम डैड घर पर आ गए होते हैं और इनको बहुत डांट पड़ रही होती है मोम से क्योंकि फ्रिज गंदा है, पूरे घर का कूड़ा कबाड़ा मचा रखा है बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके डैड इन दोनों से बहुत प्यार करते, बहुत कूल होते। तभी मोम बाथरूम में से लड़के का अंडरवेयर लेकर बाहर निकल जाती है, कहती हैं कि ये रेजर और ये सामान किसका भाई, कौन आता है यहाँ पर पीठ पीछे हमारे। लड़कियों ने कि अब हम तो बड़े हो गए, हमारे बॉयफ्रेंड्स हैं तो ये सब तुम कर ही सकते हैं ना। मोम ने कहा ठीक है जो करना है करो, लेकिन ये कौन बदतमीज बॉयफ्रेंड है जो अपनी पर्सनल प्राइवेट चीज़ यहाँ पर छोड़ कर जा रहा है। जिया सोच रही होती है कि बता देते हो कि किसका है, ये जीवन का है जब वो लड़का बन गए थे। लेकिन जीवन ने रोकते हुए बोला कि नहीं 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 नहीं, ये जिहाई के बॉयफ्रेंड का है। मोम डैड खुश हो गए बोलते क्या हमारी इतनी बदसूरत और अगली बेटी का भी बॉयफ्रेंड है, ये तो काफ़ी गुड न्यूज़ होती है। अब फिर फोटो दिखानी पड़ेगी यार, लेकिन जैसे तैसे करके लोग मोम डैड को भगा देते ये बोल के कि अगली बार हम उनसे मिलवा देंगे आपको। फिर जिया जीवन को भगा भगा के पीटने लग जाती है। जीवन ने इसलिए नहीं बताने दिया क्योंकि वो मोम डैड को परेशान नहीं करना चाहती, क्योंकि मोम ये बात जानकर बहुत परेशान हो जाती।
फिर एरी से जाकर मिलती है और दोनों लड़कियां नाचने लग जाती हैं, वहीं अपना सिग्नेचर डांस करती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश हो गई होती हैं दोनों, क्योंकि लड़की बन गई है ना जीवन। नेक्स्ट डे पार्क एंड मिन बातें कर रहे होते हैं। मिन बोलता है यार हमारी बॉस अपने कैफे को छोड़कर सामने वाले में क्यों बैठी रहती है पूरे दिन, इनके पास लगता है बहुत पैसा है, तभी वहां पर जाकर उड़ाती है। पार्क ने बॉस की ये अमीर होने वाली बात मिन से छुपा रखी होती है कि पूरी बिल्डिंग ही उनकी है, पूरा एरिया ही उनका है, क्योंकि जब मिन को ये सब पता चलेगा तो मिन लालच में आकर बॉस को पटाने की कोशिश करने लगेगा। और बॉस थोड़ी इनोसेंट है और उसको कोई ना लड़का चाहिए ऐसा जो उसके साथ रह ले, वो कुछ भी कर देगी। तो इस चक्कर में ना मतलब ऐसा ये उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ तभी जीवन को मैसेज आता है कि मैं फिर से एग बनाने जा रही हूँ, लेकिन काफ़ी डर लग रहा है क्योंकि लास्ट टाइम जब इसने एग खाया था ना तो लड़का बन गई थी। जीवन ने इसको एग खाने से मना किया और बाहर से जाकर बहुत सारा जल्दी जल्दी खाना खरीद के भागते हुए 15 मिनट के अंदर इसके घर पहुंच गया होता है। ये बदले में इसको किस्ती देती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा केयर करता है इसकी। दोनों काफ़ी खुश होते हैं और अब सब कुछ पहले जैसा सेट हो गया होता है, मामला बिल्कुल अच्छा चल रहा होता है। लेकिन तभी अगले दिन कॉलेज में जीवन को पार्क के साथ एक लड़की दिख जाती है। जीवन आकर पार्क का हाथ पकड़ लेती है। ये लड़की मिंजू होती है, पार्क की जूनियर, लेकिन पार्क को पसंद करती है मनी मन में भी बहुत ज्यादा। और दोनों लड़कियों ने आंखों आंखों में एक दूसरे को गाली दे दी होती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, दूर रहे इससे। ऊपर से मिंजू पार्क का गाल पकड़कर बोलने लग गई कि मेरा वेट नहीं कर सकते थे थोड़े दिन, बहुत आग लग रही थी तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाने की, और हाँ इस वीकेंड पार्टी है तो आ देना चुपचाप से। और इसके कान में कुछ बोलती है जिससे दोनों मुस्कुराते हैं और जीवन का खून खोल उठता है और यहाँ से भाग जाती है। पार्क उसके पीछे उसको मनाने भागता है और मिंजू को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि ये पार्क की ही गर्लफ्रेंड है। जीवन गुस्से में ड्रिंक करने लग गई होती है। पार्क इसको मनाए जा रहा होता है, कहता अरे मिंजू ऐसी ही है, उसकी बातों का बुरा मत मानो। अब ये सुनकर जीवन और भड़क जाती है और इसे सुंदर हॉट और सेक्सी बन के अब पार्टी में जाना होता है। इसलिए एरी के साथ जाकर काफी सारे ड्रेस सिलेक्शन करती है कि मैं क्या पहनूं जिसमें मैं अच्छी दिखूं। बहुत मुश्किलों के बाद एक ड्रेस सेलेक्ट किया जाता है और जल्दी ही वीकेंड आ गया होता है। पार्क तैयार होकर पार्टी लोकेशन पर आकर जीवन का इंतजार कर रहा है। तभी मिंजी आकर इसको घसीट कर अंदर ले जाती है जबरदस्ती। सारे दोस्त पार्क को पार्टी में देखकर हैरान हो गए होते, बोलने लगे कि वाह हम बुलाए तो कभी नहीं आता है, तू तो गर्लफ्रेंड का बच्चा है ना, और अभी कैसे आ गया। ये कहता नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, और अपना फोन वहीं छोड़कर चला जाता है वॉशरूम में। तभी जीवन पीछे से कॉल कर देती है और मिंजी ने कॉल उठाकर रख दिया और अपने फ्रेंड से अपनी और जीवन की बातें करने लग गई, बहुत ही प्यारी प्यारी। और ये सब जीवन सुन रही होती है लेकिन लड़का बनकर, हाँ वो वापस से लड़का बन गई होती है बहुत ही गलत टाइम पे। लिपस्टिक भी लगा रखा, मतलब तैयार हो रही थी, तैयार होते होते ही लड़का बन गई है। इतनी टेंशन में होती कि अगर आज ड्रिंक करके मिंजी ने पार्क के साथ कुछ गलत सलत कर दिया तो मेरा तो सुहाग उजड़ जाएगा। पार्क भी वेट करके काफी परेशान हो गया होता है, ड्रिंक करता है हल्का फुल्का। तभी जीवन की एंट्री होती है जो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लड़का बनकर आई होती है और लड़कियां आज तो इसको नोच खाएंगी सब देख रही होती है। और पार्क नशा करके नाच रहा होता है मिंजी के साथ। मिंजी भी बदतमीज होती है, उसके इधर उधर गलत जगह पे हाथ लगा रही होती है। तभी जीवन आकर रोक लेती है। मिंजी हैरान कि आखिरकार ये लड़का है कौन। जीवन पार्क को समझाने लगा कि मुझे देखो मैं वापस से लड़का बन गया, पर नशे में पार्क कहाँ ही कुछ समझेगा और नाचे जा रहा होता है। इसीलिए जीवन उसको उठाकर इसके घर पे ले आता है और ऊपर से ये अजीब अजीब बातें कर रहा होता है। पार्क बोलता है कि मैं एस्ट्रोनॉट हूँ, देखो कितना मजा आ रहा है, मैं तो उड़ रहा हूँ। भाई दारू पिया है, जोंट मारा है इसने। माता पिता बहुत डिसअपॉइंटेड होते हैं ये देखकर। मोम ने तो बहुत मारा, बहन ने वीडियो भी बना ली होती है। पार्क बोलता है मोम कैसी गंदी कटिंग है तुम्हारे बालों की, लड़कों जैसी, छी। घर का माहौल में पूरा खराब करके रख दिया मिंजी की बच्ची ने इसको दारू पिला के। अगले दिन हैंगओवर हो रहा होता है इसे, इसलिए इसके डैड सूप पिलाते हैं। पार्क को कुछ याद नहीं है आखिरी रात इसने क्या किया था। डैड बताते हैं कि मोम को बहुत हर्ट हुआ, पूरी रात सो नहीं पाई और सुबह सुबह उठकर टेंपल चली गई है तुम्हारे लिए प्रे करने के लिए। तुम ठीक हो ना, ब्रेकअप तो नहीं हुआ तुम्हारा। पार्क बोलता नहीं नहीं मेरी तो गर्लफ्रेंड ही नहीं है। डैड ने कहा अच्छा तो अपने फ्रेंड से मिल लो और उसको सॉरी बोल देना क्योंकि तुमने उसके ऊपर ही उल्टी कर दी थी और उसने तुम्हें साफ किया था। पार्क हैरान होता है कि अरे यार ये सब मैंने क्या कर दिया। और यहाँ पर आज भी जिहाई के फ्रेंड्स इसको कॉल करके जलील कर रही होते है पता नहीं किसको बॉयफ्रेंड बता रही थी तू अपना। तभी इसको बस में वही बड़े बालों वाला योंगसू दिखाई दे देता है और ये इसका क्लासमेट हुआ करता था स्कूल के दिनों में। योंगसू भागते हुए टकरा कर अपनी बुक गिरा देता है गवर्नमेंट एग्जाम की और ये देखकर जिहाई को एक पास्ट याद आता है। ये अपने सपने के पीछे अभी तक भाग रहा है और हमें दिखाया जाता है कि जिया के कैरेक्टर को यहाँ पर बहुत ही अग्नि दिखाया गया है जो कि सुंदर बिल्कुल नहीं है। वो बता रही होती है कि अगर मैं इतनी सुंदर होती तो मैं पक्का मॉडल बन जाती।
योंगसू बोलता है कि मेरे बच्चे तुम पे जाएंगे और यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन बता नहीं पाते थे खुल के। और आज इतने साल बाद अपने बचपन के क्रश को देखकर इसके होश उड़ गए होते हैं। या पार्क की बहन इसको वीडियो दिखा रही होती है। इसने सब रिकॉर्ड कर लिया था, आधी चीज़ें जानकर, और कुछ चीज़ें गलती से भी रिकॉर्ड हो गई थी जब इसने कैमरा ऑन करके वहीं पे रख दिया था, जहाँ पर जीवन पार्क को साफ कर रही थी। और इनकी बातें भी रिकॉर्ड हो गई कि जहाँ पार्क जीवन को कोस रहा था कि तुम लड़का बन गई, तुम मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रही हो, मेरी ज़िंदगी ऐसे कब तक चलेगी। ये सब सुन के जीवन को काफ़ी सैड फील हुआ था और वो वहाँ से चली गई थी। पार्क उसको सॉरी बोलने के लिए इसके घर पर भी आता है, लेकिन जिया ये मिलने नहीं देती। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते और पार्क का कहीं मन नहीं लगता, ना काम पर, ना पढ़ाई में, ना गेमिंग में और ना ही खाने में। लेकिन एंड में हमें दिखाया देता है कि जीवन खुद इससे मिलने के लिए आई होती है और कहती है कि चलो हम ब्रेकअप कर लेते हैं। क्योंकि पार्क की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं ऐड करना चाहती, उसकी लाइफ खराब नहीं करना चाहती, लेकिन पार्क इसको छोड़ना भी नहीं चाहता है। यहाँ हम जिया को देखते हैं, अब योंगसू के सपने देख रही होती है और इसको एक टैरो कार्ड भी मिला था ना, एपिसोड 1 में हमने देखा था कि इसको जल्दी ट्रू लव मिलने वाला है। तो अब इसको ऐसा लगने लग गया है कि योंगसू ही इसका ट्रू लव है और अब यह उसके पीछे पक्का भागने वाली है। और यहाँ पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। वीडियो को लाइक कर देना अच्छी लगी हो और अगले एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि वो आए तो तुम देख सको। मिलता हो तब तक के लिए बाय।